हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार बोर्ड 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2025। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके जिसकी परीक्षा कल यानी 20 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। इसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है लगभग 50 के करीब, तो इस वीडियो में उसका आंसर जान लेंगे। पहला प्रश्न है, सिड्रेवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन से प्रसा की, ऑप्शन बी सार्डिनिया की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की और ऑप्शन डी नेपल्स की। तो सिड्रेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी और प्रसा की जीत हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन से ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सिसेल पाइन संघ, ऑप्शन सी राइन संघ और ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। तो प्रश्न संख्या 2, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 राइन संघ। प्रश्न संख्या 3 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन से कावूर ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी गैरी वाल्डी ने। तो प्रश्न संख्या 3, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। प्रश्न संख्या 4 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन से सिपाही, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। तो प्रश्न संख्या 4, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 5 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन से मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी विलियम ने। तो प्रश्न संख्या 5, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 6 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन से जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 6, यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनान। प्रश्न संख्या 9 है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन से उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो प्रश्न संख्या 9, इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन से बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय द्वारा और ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। तो
प्रश्न संख्या 10, हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 11 है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो प्रश्न संख्या 11, स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। सही जवाब ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 12 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन से दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस ने। तो प्रश्न संख्या 12, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। प्रश्न संख्या 3 है कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन से व्यापारियों पर, ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर और ऑप्शन डी किसानों पर। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी और इस प्रणाली के अंतर्गत उन्हें बीघे में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती अवश्य करनी थी। प्रश्न संख्या 14 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन से बारदोली आंदोलन, ऑप्शन बी अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन और ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खेड़ा आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन से डायर्स समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड समिति और ऑप्शन डी हंटर समिति। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत हंटर समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन डी हंटर समिति। प्रश्न संख्या 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन से 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919। तो प्रश्न संख्या 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस दिन क्या हुआ था? जनरल ओडायर अमृतसर में निहत्थे बैठे किसानों और ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 17 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन से 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1933 अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन और ऑप्शन डी 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन के दौरान। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? ऑप्शन से गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी सिवान और ऑप्शन डी चंपारण। तो प्रश्न संख्या 18, बिहार में आम की खेती के लिए जो मशहूर ज़िला है वो भागलपुर है। यहाँ पर आम की काफ़ी अच्छी खेती होती है। प्रश्न संख्या 19 है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? ऑप्शन से
धान, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी बाजरा। तो प्रश्न संख्या 19, बिहार में जो फसल है जो साल भर में तैयार होती है उसका जवाब होगा ऑप्शन सी गन्ना, शुगर केन। प्रश्न संख्या 20 कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से रोहतास, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण। तो प्रश्न संख्या 20, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिवान जिले में होती है। सिवान काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है बिहार का। मेरा भी गृह जिला सिवान ही है और सिवान से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए हैं। सिवान से कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी सिवान उनका जन्मस्थान दोन है। प्रश्न संख्या 21 है कांवड़ झील स्थित है। ऑप्शन से दरभंगा जिले में, ऑप्शन बी भागलपुर जिले में, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो प्रश्न संख्या 21 कांवड़ झील बेगूसराय जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है कि प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ। ऑप्शन से रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में प्लाईवुड का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है। ऑप्शन से भालू और गीदड़, ऑप्शन बी बाघ और सिंह, ऑप्शन सी गधा और हाथी और ऑप्शन डी हनुमान और हिरण। तो प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ और सिंह। प्रश्न संख्या 24 से इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन से घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल और ऑप्शन डी कछुआ। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। हु इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन से पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। प्रश्न संख्या 26 अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन से 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन से 4 और ऑप्शन डी अनेक। तो प्रश्न संख्या 26 अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में प्रश्न 27 है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन से अमेरिका में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, रूस में समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था है और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, साम्यवादी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं और मिश्रित को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन से तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निर्धनता निवारण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 से निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिल्ली।
प्रश्न संख्या 29, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को अंतिम बार हुआ था, जिसके फलस्वरूप झारखंड का निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन से औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या 31 से भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन से 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 31 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 32 कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन से सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी आतंकवाद और ऑप्शन डी भूकंप। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब ऑप्शन सी आतंकवाद। प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 33 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन से समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी द्वीप पर भूकंप का आना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 34 है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन से सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल और ऑप्शन डी सुनामी। तो प्रश्न संख्या 34, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 35 है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की रात कौन सी आपदा आया। ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी और ऑप्शन डी बाढ़। तो प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 की रात को। प्रश्न संख्या 36 है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। ऑप्शन से वस्तु विनिमय पर, ऑप्शन बी मौद्रिक विनिमय पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। सही जवाब ऑप्शन ए वस्तु विनिमय। प्रश्न संख्या 37 है मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन से विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का मापक, ऑप्शन सी मूल्य का संचय, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 37, मुद्रा के प्रमुख कार्य ये सभी है, यानी विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। सही जवाब ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 है कि साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन से विश्वास करना, ऑप्शन बी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी दोनों यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों। प्रश्न संख्या 39 है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। ऑप्शन से रेल मार्ग से, ऑप्शन बी पक्की सड़क से, ऑप्शन सी पाइपलाइन से और ऑप्शन डी वायुयान से। तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब ऑप्शन सी पाइपलाइन से।
प्रश्न संख्या 40। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 40, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, और महाराष्ट्र का जीडीपी का भारत की जीडीपी में काफ़ी अहम योगदान है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सोशल साइंस के टॉप 40+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार मैट्रिक की परीक्षा जो 20 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है, उसकी परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंड तक देखकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।